नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में बहस बेशक चल रही हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि अब इस बिल के दांत नहीं है। यानी ये बिल दंतविहीन बिल है। सरकार के सहयोगी दलों ने इतने संशोधन करवा दिए हैं कि इस नए कानून का कोई मतलब ही नहीं रहा। यानी जो बिल आ रहा है उसमें इतने बदलाव हो गए हैं कि अब ये बिल असल मुद्दों को एड्रेस ही नहीं करता। जैसे जो संपत्ति अब तक गलत ढंग से वक्फ एक्ट के तहत कब्जा कर ली गई है, यानी पूर्व में जो कब्जा कर ली गई है, उसको ये कानून वापस नहीं ला सकता। तो ऐसा क्या हुआ? तो हुआ ये कि बीजेपी के सहयोगी दलों ने, जैसे जेडीयू है या टीडीपी ने, इन्होंने सीधे कह दिया कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो वे इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरी है, वो उनके वोटर्स मुसलमान भी हैं, तो उनको एड्रेस कर रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि धमकी दी कि इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, इस वजह से ये संशोधन लाने पड़े। मजबूरी में बीजेपी को बहुत सारे पैबंदों के साथ ये बिल लाना पड़ रहा है। खैर, इस बिल में वक्फ बाई यूज़र की परिभाषा बदल दी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो पहले ही वक्फ बाई यूज़र के चलते वक्फ घोषित हो चुकी है संपत्ति, वो संपत्ति वापस नहीं ली जा सकती। ये टीडीपी का संशोधन है जो सरकार को मानना पड़ा। एक और बात है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 का सेक्शन 3 और उसका सब क्लॉज सी अगर आप देखें, ये कहता है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति घोषित हो गई है तो वो घोषणा शून्य हो जाएगी। यानी वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, वो सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, अगर गलत हुआ पाया गया तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बदलाव किए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये प्रावधान किसी गैर मुस्लिम के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सरकार की संपत्ति नहीं है, किसी गैर मुस्लिम की संपत्ति है और वक्फ ने कह दिया कि ये मेरी संपत्ति है, तो उस दशा में ये प्रावधान लागू क्यों नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट या सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ के लिए ये क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ ये कमी है। सरकार ने अपनी संपत्ति तो बचा ली, लेकिन बाकियों के बारे में पीछे हट गई। इसमें एक और पेंच आपको बताते चलें। जानकार मानते हैं कि इस बिल से पहले वक्फ ने जिन जमीनों पर कब्जा किया होगा वो वापस तो नहीं ली जा सकती, लेकिन सिर्फ उन संपत्तियों में जिन पर विवाद रही हैं। मतलब कुछ जानकार ये मानते हैं कि जो आज के पहले जो वक्फ के तहत जिन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है वो वापस तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कानून उन संपत्तियों पर ही लागू होगा जो विवादित नहीं है। लेकिन चूंकि ज़्यादातर संपत्तियां विवादित हैं, इसलिए जानकारों का कहना है कि एक्ट सही तरह से काम करेगा और पहले की कब्जाई ज़मीनें भी वापस हो सकती हैं। तो संसद में बहस जारी है। आपको हर कुछ घंटे के बाद फिर से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए द इंडियन डायरीज। नमस्कार।